हेलो गाइस, मैं रमनदेव। आज आपके सामने जो पोएम लेकर आया हूँ उस पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एक एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके क्लासरूम के बारे में वर्णन किया है। वो भी किस क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं? जो कि स्लम लोगों का है, उन स्कूल के बारे में। और इसके जो पोइट हैं, पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। और अगर इस पोइम की थीम के बारे में बात करें तो थीम जो है वो सोशल इनजस्टिस को दिखाती है और क्लास एक इनइक्वालिटीज़ को दिखाती है। मतलब जो असमानता हैं उनको एजुकेशन किस तरीके की मिल रही है, क्या डिफरेंस है जो हमारे स्कूल होते हैं और जो स्लम लोगों के स्कूल होते हैं उनकी क्लासरूम में क्या क्या डिफरेंस है, इस बारे में पोइट ने बताया है। कि क्या आपने कभी इस चीज़ को फोकस कर रहा है वो कि क्या आपने कभी स्लम लोगों के एलिमेंट्री स्कूल को देखा है या वो किस तरीके के दिखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस पोइम के बारे में। चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा की ओर। फर्स्ट स्टैंजा कुछ इस तरीके से है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। मतलब ये जो बच्चे हैं, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो बहुत दूर हैं। उनके अंदर क्या नहीं है कि गस्टी वेव्स का मतलब होता है झोंकेदार लहरें, जो कि एनर्जी को सिंबलाइज कर रहे हैं। और एनर्जी इनसे क्या है, फार फार बहुत दूर है। यानी कि जो बच्चे हैं उनके जो चेहरे हैं वो लैक ऑफ एनर्जी को लिए हुए हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। जो कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर एनर्जी पाई जाती है, वो एनर्जी उनके अंदर नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, किसके द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पार्लर। उनके जो बाल हैं वो किसके समान हैं? रूटलेस वीड्स के समान हैं, यानी अनवांटेड प्लांट के समान हैं। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं खेत में उनको हटा दिया जाता है। इस तरीके से ही उनके जो बाल हैं वो इस तरीके के हैं। और वो किस पर हैं? राउंड राउंड देयर पार्लर। पार्लर का मतलब होता है पीला चेहरा लिए हुए हैं, कि चेहरा उनका कैसा है, पीला है। वो माइल्ड न्यूट्रिशन के कारण, कि उन्हें प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं मिला है, इसलिए उनका चेहरा कैसा पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है। तो इस तरीके के बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं क्लास में। अब तीसरी लाइन में जो पोइट बता रहा है वो एक लड़की के बारे में वर्णन कर रहा है जो क्लास में बैठी हुई है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की है और एक एस्ट्रा बर्डन के कारण उसका सिर झुका हुआ है। यहाँ जो वेट डाउन हेड जो सिम्बलाइज कर रहा है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जो लड़की है वो इल है, एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा बीमार है, थकी हुई है। इसलिए उसका चेहरा कैसा है, इसलिए अपना वो सिर कैसे किए हुए है, नीचे झुकाई हुई है। अब आगे बता रहे हैं द पेपर सीमिंग बॉय। एक लड़का बैठा हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं जो कैसा है, बेहद दुबला पतला है, पेपर की तरह है। विद रेड आइज़, और इसकी जो आँखें हैं वो चूहे की तरह हैं। यहाँ रेड आइज़ का मतलब है ग्रीडी आइज़। रेड आइज़ को क्या बता रहे हैं? ग्रीडी आइज़, कि वो किसी की तलाश में हैं, भोजन की तलाश में है। जैसे चूहे की आंखें बाहर निकली हुई होती हैं, उसकी तरह इसकी आंखें हैं। कमज़ोर है लड़का, ये बेहद पतला भी है। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स। अब एक तीसरे लड़के की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो लड़का है, द स्टंट अनलकी हेयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। जो ये मिला हुआ है इसे, जो अनवांटेड ग्रोथ है, जो ग्रोथ उसकी स्टूडेंटेड का मतलब होता है कि ग्रोथ का जो है क्या हो जाना, रुक जाना। उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी हो गई है, रुक गई है। और वो अपने आप को बता रहा है, क्या बता रहा है? अनलकी, अपने आप को अनलकी बता रहा है कि ये अनलकी है। क्यों? क्यों अनलकी? एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, उसे जो बीमारियां जो मिली हैं, ट्विस्टेड बॉन्स की हड्डियां जो है मुड़ी हुई हैं, ये जो मिली हैं उसे किस में मिली हैं? विरासत में मिली हैं। तो ये अपना दुर्भाग्य बता रहा है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। कि रिसाइटिंग अ फादर्स नर्ल डिसीजेज़, और ये उसको याद दिला रही हैं कि उसके जो फादर हैं और फादर को भी क्या रही है, नाल डिसीज़ का मतलब होता है गठिया बाई की डिसीज़ होती है, जिसमें बोन्स में पेन होता है और उनका शेप जो है बोन्स का बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है। तो कह रहे हैं जब फादर को वो डिसीज़ है तो वो डिसीज़ उससे क्या हुई है, हेरिटेड हुई है, इनहेरिटेड हुई है, उसको विरासत में मिली हुई है। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और जो पढ़ रहा है वो लेसन अपनी डेस्क से बैठा हुआ पढ़ रहा है लड़का। अगली लाइन है एट बैक ऑफ द डिम क्लास।
अब एक बता रहे हैं एक यंग लड़के के बारे में। एट द बैक ऑफ द जिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक लड़का है, क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, डिम, जिसमें कि प्रॉपर लाइट नहीं है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक लड़का है जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत अधिक स्वीट है, यंग है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर एनर्जी है, छोटा सा बच्चा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं लिव इन अ ड्रीम, जैसे कि वो डे ड्रीम देख रहा हो। उसका क्लास में कोई भी अटेंशन नहीं है, और वो खोया हुआ हो किसमें, ऑफ स्क्वायरल गेम, गिलहरी के खेल में। स्क्वायरल गेम का मतलब है कि गिलहरी एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है, तो वो उसमें खोया हुआ वो देख रहा है। इन ट्री रूम, जो गिलहरी हैं वो अपना खेल खेल रही हैं ट्री रूम में। ट्री रूम का मतलब है कि जो उनका जो पेड़ में जो घर बना लेती हैं, ट्री का जो खोखला होता है उसमें वो रहती हैं, तो गिलहरी बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं, इस तरीके का गेम के बारे में वो ड्री ड्रीम कर रहा है। अदर देन दिस, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, और उसका क्लास में अटेंशन नहीं है। तो आई होप आपको ये पहला स्टैंजा समझ में आया होगा। तो बात करते हैं इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। तो पहली लाइन जो दे रखी है इसमें, फार फार फ्रॉम गस्टी विंड्स, अगर इसकी बात करें तो फार फार में क्या है, रिपीटेशन का यूज़ हो रहा है। और फार फ्रॉम की बात करें तो अलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। अलिट्रेशन का मतलब होता है, अलिट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन साउंड लेटर रिपीटेशन, यानी कि जो लेटर है उसके साउंड की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, और जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन में वर्ड की रिपीटेशन होती है। दूसरी लाइन की बात करें, लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स का मतलब यहाँ पर जिन वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें सो लाइक एस का प्रयोग किया जा रहा हो और किसी चीज़ से तुलना की जा रही हो, तो वहाँ पर सिमली होता है। द पेपर सीमिंग बॉयज़, ये यहाँ पर दे रखा है द पेपर सीमिंग बॉयज़। पेपर सीमिंग बॉयज़ का मतलब है लड़का जो पेपर की तरह पतला है। अब मेटाफर और सिमली में यही डिफरेंस होता है कि मेटाफर में चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है, उसमें सो लाइक एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो चीज़ें कंपेयर इतना क्लोज़ होता है कि वहाँ पर सो लाइक एस का प्रयोग करना उचित नहीं होता है, और जब सो लाइक एस का प्रयोग करके किसी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर सिमली होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। अब आगे वो बता रहे हैं कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, कि क्लास की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं। सोर क्रीम वॉल्स पीली दीवारें हैं, और उनसे जो कलर है उनका वो गिर चुका है, मिट्टी उस पर से झड़ रही है, इस तरीके की दीवारें हैं क्लास की। शेक्सपियर्स हेड, और डोनेशंस में जो उन्हें मिला हुआ है, डोनेशंस का मतलब लोगों ने जो दिया है, क्लास में जो चीज़ें लगी हुई हैं क्लासरूम में, वो क्या क्या हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की एक इमेज लगी हुई है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, और शाम का जो ढलना होता है उसमें जो सूर्य निकल रहा, सूर्य जो दिख रहा होता है शाम के ढलने पर, और जिसमें बिल्कुल भी क्लाउड नहीं है। तो ये शेक्सपियर का जो हेड है, आपने शेक्सपियर का फेस देखा हो तो शेक्सपियर के फेस में उनके जो आगे के जो हेयर हैं वो नहीं हैं। चलिए आपको शेक्सपियर की इमेज की ओर ही ले जाते हैं। आप देख रहे हैं ये शेक्सपियर की इमेज है, और इनके जो फ्रंट फेस पर आगे के चेहरे पर जो है बाल माथे पर आगे नहीं है, और पीछे बड़े बड़े बाल हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर के हेड को बताया जा रहा है, और उधर जो बताया जा रहा है क्लाउडलेस एट डॉन, इसको बताया जा रहा है कि शाम का जो ढलना है, क्लियर स्काई है, क्लाउड नहीं है उस पर। तो ये इमेज वहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। और आगे जो बता रहे हैं, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़ का मतलब है यहाँ पर जो सभी शहरों की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, उनकी इमेज लगी हुई हैं, वो दिखाई दे रही हैं। बेल्ड फ्लोवरी ट्रैवलस वैली, तो एक शेक्सपियर की इमेज हो गई, क्लाउडलेस एट डॉन्स, ठीक है। और सिविलाइज्ड डॉम्स के बारे में, बेल्ड फ्लोवरी ट्रैवलस वैलीज़ के बारे में बता रहे हैं, जिसमें फूलों से लदी हुई है, ये लगा हुआ है। अगली एक इमेज को बता रहे हैं वो कि ओपन हैंडेड मैप, तो अवॉइडिंग विद द वर्ल्ड इट्स वर्ड, एक मैप लगा हुआ है जो कह रहा है कि ये दुनिया है, और वो अवॉइड कर रहा हो, दे रहा हो किसी को, दुनिया को बता रहा है, वो एक वर्ड मैप लगा हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, फिर भी
ये सभी चीज़ें क्लासरूम में लगी हुई हैं। एंड फॉर दीज चिल्ड्रन, और इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियां हैं जिनके अंदर वो रह रहे हैं, जो दीवारें हैं, यही इनके लिए दुनिया है। नॉट दिस मैप, ये जो मैप लगा हुआ है यहाँ पर वर्ड का, ये उनकी दुनिया नहीं है, ये उनका संसार नहीं है। उनका संसार तो सिर्फ कितना है, जिन विंडोज़ के अंदर वो रहते हैं, बीच में रहते हैं, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, वही उनके लिए दुनिया है। कैसी दुनिया है इनकी? वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। क्यों? क्योंकि उनका जो भविष्य है वो कैसा है? पेंटेड विद अ फॉग का मतलब होता है कि पेंट कर दिया गया हो फॉग से। का सेंस यहाँ पर क्या है कि अनसर्टेन है, डार्क है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उनका फ्यूचर पूरी तरीके से कैसा है? डार्क है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, तो और वो किस में रह रहे हैं? और उनकी जो गली हैं, पतली सकरी गली हैं, उन्हें सील्ड कर दिया गया है। का सेंस है यहाँ पर कि उनका फ्यूचर कैसा नहीं है, ब्रॉड नहीं है, और एक डार्क स्काई के अंडर में वो रह रहे हैं। लेड स्काई का मतलब यहाँ पर कैसे है? डार्क स्काई से। फार फ्रॉम रिवर्स, और इन चीज़ों से तो वो बहुत ही दूर हैं। रिवर्स जो नदियाँ हैं, केव्स हैं, केव्स का मतलब होता है जो रिवर्स के बीच में जो भाग ज़मीन का निकला हुआ होता है ऊपर की ओर, उसको कहा जाता है। कोस्टल एरियाज़ में आप देख सकते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो तारों के बारे में है, केव्स के बारे में है, रिवर्स के बारे में जो वर्ड बता रहा है, जो वर्ड मैप बता रहा है, उससे ये क्या है? बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया तो सिर्फ कितनी है? एक विंडो के अंदर बंद होकर रह गई है, तंग गलियों में वो रह रहे हैं, वही उनके लिए दुनिया है। और बाकी चीज़ें जो वर्ड मैप है वो उनके लिए तो क्या है? एक सपने के समान है। अब अगर इसके पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर तीसरी लाइन में हम देखते हैं, यहाँ पर जो दे रखा है बेल्ड फ्लोवरी ट्रैवलर्स, तो बेल्ड में आप देखेंगे यहाँ पर ई का रिपीटेशन हो रहा है, फ्लोवरी यहाँ पर ई का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, और वैली में रिपीटेशन हो रहा है ई का। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है? एसोनेंस है। एसोनेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अगर यहाँ पर लेड स्काई की बात करें अंत में जाकर यहाँ पर, तो वो किसको बता रहा है? लेड स्काई। लेड स्काई जो बता रहा है वो डार्क स्काई को बता रहा है, तो यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं वो, श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, कि निश्चित रूप से जो शेक्सपियर हैं वो उनके लिए कैसे हैं? उनको विक्ड बता रहा है। विक्ड क्यों बता रहा है? कि शेक्सपियर इंग्लिश के मास्टर हैं, उस्ताद हैं, और जो वर्क उन्होंने लिखा हुआ है बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। किंग्स के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर लव, ट्रेजेडीज़, रोमांस, इनके बारे में बताया जा रहा है। ये चीज़ें तो इनसे बहुत दूर हैं, ये शेक्सपियर को तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब शेक्सपियर इनकी समझ से बहुत दूर हैं, उनको इंग्लिश का इतना ज्ञान ही नहीं है, तो शेक्सपियर उन्हें कैसे प्रतीत होते हैं? एकदम विक्ड प्रतीत होते हैं। द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप लगा हुआ है वो उनके लिए क्या है? एक बैड एग्जाम्पल के समान है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू स्टील, जो जहाज़ के बारे में बताए जा रहे हैं, सन के बारे में बताया जा रहा है, और जो प्रेम शेक्सपियर के द्वारा उन्होंने जो लव स्टोरीज़ के बारे में जो बताया जाता है, ये चीज़ें सब क्या हैं? उनके लिए इनसे बहुत दूर हैं। अब इन चीज़ों को वो देखते तो हैं, शिप को, सन को, लव को, ये चीज़ें उन्हें टेम्प्ट करती हैं। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए टेम्प्ट करती हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइड टर्न इनटू देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि उनका जो जीवन है वो क्या है? धीरे धीरे वो क्या होता है? वो टर्न हो जाता है इनटू देयर क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल का मतलब है जो छोटे छोटे छेद हैं उनमें समा के रह जाता है। क्योंकि ये चीज़ों को जब पढ़ते हैं लेकिन उन्हें मालूम होता है कि वापस उन्हें किधर जाना है? क्रैम्ड हॉल्स में चले जाना है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और कहाँ जाना है उन्हें? फ्रॉम फॉग, फॉग से निकल कर कहाँ पहुँचना है? एंडलेस नाइट, एक ऐसी नाइट में जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। का मतलब है उनका फ्यूचर ऐसा है, डार्क है, और उन्हें मालूम है डार्क रहेगा, और उन्हें प्रकाश की कोई भी उम्मीद नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, और वो रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? स्लैग हीप यानी कचरे के ढेर पर रह रहे हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू द बोन्स,
और ये जो बच्चे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्किन पहन रखी हो, और किस पर पहन रखी हो, हड्डियों पर। तो हड्डियाँ क्या कर रही हैं, उन स्किन से झांकने की कोशिश कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। मतलब उनकी कंडीशन बता रही है कि ये अंडर न्यूट्रिशंस बच्चे हैं, इनको ढंग से पोषण नहीं मिला है, तो हड्डियाँ उनकी बाहर निकल रही हैं, कंकाल तंत्र सा मालूम पड़ते हैं ये। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो चश्मे पहने हुए हैं वो भारी भरकम स्टील का पहने हुए हैं, जो उनके लिए कैसा होता है, अनकंफर्टेबल होता है। विद मैंडेड ग्लास, और उनका जो ग्लास है चश्मे का वो कैसा है, मैंडेड है, यानी उन्हें रिपेयर किया गया है, वो क्रैक्ड है कई जगह से और रिपेयर करके पहना हुआ है उन्होंने। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, वो किस से तुलना की जा रही है, वो तुलना की जा रही है जैसे कि किसी कांच की बोतल को स्टोन्स पर गिरा दिया जाए और वो बिखर जाता है, तो उनका जो चश्मे का जो ग्लास है वो भी कुछ इस तरीके का ही नज़र आ रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कि अब जो उन्हें रहना है, जो उनका समय है, और वो क्या है, समय जो बिताएंगे वो किस में बिताएंगे, वो कोहरे से भरी हुई जो गंदी बस्ती है, ठीक है, उसी में ही बिताना है, और उनके लिए कोई अन्य दुनिया नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज अ बिग डूम, कि उस पर जो मैप है उस पर भी क्या कर दिया जाए, एक निशान लगा दिया जाए, विद द स्लम एज बिग एज डूम, कि ये भी हमारी भी दुनिया है, इस दुनिया के बारे में ही बताया जाए कि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए, इस पर निशान लगा दिया जाए कि स्लम लोगों की भी कोई दुनिया है। और जो कैसी हो गई है, जो स्लम्स को उन्होंने बताया इज़ एज बिग एज डूम, स्लम एक ऐसी चीज़ को बता रहे हैं कि क्या है, एक विनाश के समान बता रहे हैं। तो इस पर भी लोगों का ध्यान जाए, ठीक है, लोग इसको जानें कि स्लम भी लोग होते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, कि वर्ल्ड में इसको भी शो कराया जाए, जो वर्ल्ड का मैप है उसमें ये शो कराया जाए, जिससे कि लोग उन्हें भी जानें। अगर इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो जो लास्ट लाइन है, लास्ट से थर्ड लाइन दे रखी है कि विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल्स बिट ऑन स्टोन, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंडेड ग्लास की तुलना की जा रही है लाइक बोटल बिट्स से, ठीक है। तो जो बोतल की कांच का जो टुकड़ा है उसकी तुलना चश्मे में जो ग्लास लगा हुआ है, मैंडेड ग्लास लगा हुआ है, उससे की जा रही है, लाइक का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, सिमली हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, जब तक कि गवर्नर का मतलब है वो लोग जो इस देश को रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, इंस्पेक्टर, ठीक है, विजिटर जो घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, वो लोग क्या नहीं करते हैं, दिस मैप वो नहीं देखते हैं, उनका ध्यान अगर इस तरफ नहीं जाता है तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो जिन गलियों में वो गंदी बस्ती में रह रहे हैं, जिन विंडोज़ के बीच में रह रहे हैं, वही उनके लिए दुनिया है, वही उनका मैप है, कोई अन्य दुनिया उनके लिए नहीं है। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और दीज विंडोज़, और ये जो विंडोज़ हैं इन्होंने क्या कर दिया है, इनकी पूरी लाइफ को शट कर दिया है, बंद कर दिया है, किसके समान कर दिया है, लाइक कैटाकॉम्स। फिर से इसमें सिम्बली का प्रयोग किया जा रहा है कि कैटाकॉम्स से तुलना की जा रही है। तो कैटाकॉम्स क्या होता है, अंडरग्राउंड ग्रेव्स, ग्रेवयार्ड होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, उसमें अंदर शेल्फ्स बनी होती हैं जिसमें डेड बॉडीज़ को रख दिया जाता है, तो उससे तुलना की जा रही है। फिर कहते हैं ब्रेक ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो क्या करें कि उन्हें हिट करो, तब तक हिट करो जब तक कि क्या ना हो जाए कि उन्हें हम टाउन तक पहुंचा ना लें, यानी हम उनका ध्यान कहाँ ले जाएं कि हम उनकी लाइफ को बेहतर बना सकें, सभी लोगों का ध्यान उन तक जाए, और जब तक कि वो टाउन तक पहुंच ना जाएं तब तक उसे क्या करो, हिट करो, ब्रेक करो, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। एंड शो द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, जो स्लम बच्चे हैं, उनको वो दिखा दो, क्या दिखा दो, टू ग्रीन फील्ड, और उन्हें ले जाएं हमें ग्रीन फील्ड की ओर, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको ये दुनिया उनको हम बनाएं, ऐसी दुनिया उनकी बनाएं जो रियल दुनिया में है, वहाँ पर ये पहुँच सके कैसे ही, और कहाँ तक जाएं, देयर वर्ल्ड, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड,
रन एज्योर, एज्योर क्या होता है? ब्लू, एकदम क्लाउडलेस क्लियर स्काई ब्लू, ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड पर हो, ठीक है, क्लियर सैंड्स हो उस पर वो चल रहे हों, और ऊपर क्या हो? एज्योर हो, यानी कि ब्लू एंड क्लाउडलेस स्काई हो उसके अंडर में। एंड लेट देयर टंग्स, और उन्हें क्या करें? ये एटमॉस्फेयर उन्हें मिल जाए, हम उन्हें टाउन तक ले जाएं, वो गंदी बस्ती से बाहर आ जाएं, ठीक है, ऐसी वो कामना करता है। एंड लेट देयर टंग्स, और हम उन्हें क्या करें? टंग्स का मतलब यहाँ पे जीभ से नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज से मतलब है, ठीक है, भाषा से मतलब है। हम उन्हें ज्ञान दें, नॉलेज दें, वो भाषा को सीखें। रन नेक इनटू द बुक्स, किताबों के माध्यम से। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स अप ओपन हिस्ट्री, और कहाँ पर? कैसे एटमॉस्फेयर में? वाइट और ग्रीन लीव्स के बीच में, खुले वातावरण में, वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में सीखें। जो स्लम लोगों का एटमॉस्फेयर था वो हमने अभी यहाँ पर देखा था, उससे ये बच्चे क्या हो जाएं? बाहर निकल आएँ, पढ़ें लिखें, आगे तक जाएं, वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें, नॉलेजवान हो जाएं, वो ज्ञानवान हो जाएं। क्यों? हिस्ट्री देयर्स, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि जो क्या करते हैं? जो सन की तरह क्या करते हैं? सन को ही, हुज लैंग्वेज द सन, जिनकी भाषा सन है, जिनकी भाषा सन है का मतलब है क्या है? जैसे सूर्य अपने आप को जलाता है, ठीक है, और फिर हमें रोशनी देता है, तो वैसे ही क्या करें? वो इतनी मेहनत करें, ठीक है, कि बहुत एक अपने जीवन में एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकें। किसके समान? एक सूर्य के समान वो बन जाएं। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। आप नहीं समझ में आई हो तो आप इसे बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। थैंक यू गाइस लिसन टू मी, थैंक यू वेरी मच। और इसके अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस।